अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है अली रज़ा और आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ। आज मैं ये बताना चाहूँगा कि नंगे पाँव ज़मीन पर चलने के क्या फ़ायदे हैं और हदीस क्या कहती है, तिब क्या कहती है, साइंस क्या कहती है इसके बारे में। ये तीनों चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊँगा। इंशाअल्लाह ताला बहुत फ़ायदा होगा। आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अच्छा, सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस आपके सामने पेश करूँगा कि मिस्र के एक गवर्नर थे जिनका नाम फदाला बिन उबैद था। वो कुछ सहाबा ने उनको नंगे पाँव चलते हुए देखा और दरियाफ्त किया कि क्या आपके पास जूते नहीं हैं। आपने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फरमाया है कि कभी कभी ज़मीन पर नंगे पाँव भी चला करो। ये अबू दाऊद हदीस नंबर 4160 है। और अब इसका हम साइंसी जायज़ा लेते हैं। साइंसी जायज़ा ये है कि एक गैर मुस्लिम लेबॉर्ट्री में एक ऐसे शख्स के खून का नमूना लिया गया जिसको खून में प्रॉब्लम आ रही थी, मसले मसाइल आ रहे थे। उन्होंने उसका टेस्ट वगैरह किया और करने के बाद उन्होंने कहा कि आपका खून एक प्रॉपर तरीके से वर्किंग नहीं कर रहा। उन्होंने इस हदीस को सामने रखते हुए उस आदमी को 15-20 मिनट किसी घास वाली जगह पे या मट्टी वाली जगह पे चलने फिरने को कहा। वो शख्स कुछ देर उस ज़मीन पे चला और चलने के बाद दोबारा उस बंदे का खून का नमूना लिया गया। तो जब रिपोर्ट सामने आई तो उन्होंने देखा, वो परेशान हो गए डॉक्टर जितने भी थे लेबॉर्ट्री में कि इसके उनका कुछ अर्सा पहले तो रिजल्ट कुछ आ रहा था, अब ये प्रॉपर तरीके से इसका खून जो है वो वर्किंग पोजीशन में आ चुका है। और बहुत सारे उनमें से डॉक्टर जो गैर मुस्लिम थे उन्होंने इस्लाम में दाखिल हो गए और इस्लाम को कबूल कर लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हमारे लिए मशाल राह है। और आज कल के दौर के अंदर इसकी अशाद ज़रूरत है। हमारे बच्चों को, हमारे बहन भाइयों को, सबको इसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतल लिल आलमीन बनकर आए। और अब मैं इस चीज़ को तिब के साथ बताना चाहूँगा कि तिब इसके बारे में क्या कहती है। तिब ये कहती है कि जो शख्स ज़मीन पर, कच्ची ज़मीन पर या घास वाली जगह पे चलेगा, वो कभी भी ज़िंदगी में उसको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, कब्ज़ नहीं रहेगी। उसको कभी ज़िंदगी में उसका निज़ाम ख़राब नहीं होगा, यानी स्टोमक ठीक तो उसका हमेशा रहेगा, कभी भी ख़राबी की तरफ नहीं जाएगा। उसके खून की सर्कुलेशन बेहतर रहेगी, उसके चेहरे पे एक अच्छी सी रौनक आ जाएगी, उसकी आँखों की बनाई बेहतर होगी, उसके बालों की जो शाइनिंग है वो अच्छी रहना शुरू हो जाएगी, उसकी स्किन अच्छी रहना शुरू हो जाएगी। और इसके अलावा उसका दिमाग एक्टिव रहेगा। फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी सांस का निज़ाम जो है उसका बेहतर रहेगा। देखें, एक हदीस के अंदर इतने फ़ायदे हैं, इंसान की ज़िंदगी पे वो लागू हो रहे हैं। और आजकल ये वक्त की बहुत बड़ी ज़रूरत भी है कि अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम फरामीन को अपनी ज़िंदगी पर अप्लाई कर लें तो कभी भी ज़िंदगी में हम कभी भी पीछे नहीं रहेंगे, हमारी सेहत बेहतर रहेगी। आप देखते हैं कि बहुत सारे नौजवान इस चीज़ की शिकायत करते हैं कि हम कुछ काम करने के बाद डल हो जाते हैं। कुछ लोगों को जॉइंट्स का मसला होता है, कुछ लोगों को उनकी प्रॉपर जो है सप्लाई नहीं मिल रही होती, कुछ लोगों की आंखों की बनाई जो है वक्त से पहले चली जाती है। वो यही है कि इस्लाम से दूरी है और प्रॉपर तरीके से वॉक ना करना, ज़मीन पर पैदल ना चलना, नंगे पाँव ना चलना, ये तमाम खामियां हैं। और इसी तरह आप ये देख लें कि जो लोग ज़मीन पर मट्टी पे पैदल चलते हैं वो कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ते, वो हमेशा मजबूत रहते हैं। आपने देखे होंगे, कसान देखे हैं, जो लोग मट्टी के साथ अटैच रहते हैं वो हमेशा मजबूत तवाना रहते हैं और हमेशा पूरी ज़िंदगी अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं। तो तिब ने भी साबित किया
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے بھی اس چیز کو ثابت کیا اور غیر مسلم لیبارٹری نے بھی اس چیز کو ثابت کیا. تو ان تمام چیزوں کو بتانے کا یہی مقصد ہے کہ اگر ہم اپنی زندگیوں کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کو اپنی زندگی پر اپلائی کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگیوں کو بہت خوبصورت طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سے اجازت چاہوں گا.